नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से इस दुनिया से छुपी हुई है। ये कहानी है खूनी हवेली की, एक ऐसी जगह जहां मौत आज भी जिंदा है और सच खून से लिखा गया था। तो आइए, आज रात हम चलेंगे उस हवेली के अंधेरों में जहां से बाहर लौटना सबके नसीब में नहीं होता। कई सौ साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में बनी थी एक हवेली। बाहर से देखने में शीशे जैसी चमकदार और अंदर से मौत का घर। गांव वालों के लिए यह हवेली कभी शान हुआ करती थी, लेकिन फिर एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका नाम लेना भी मनहूस माना जाता था। कहते हैं उस रात हवेली के राजा ने अपनी ही बेगम का और 12 लोगों का खून कर दिया था। क्यों, कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात से कोई भी इंसान उस हवेली में रात नहीं गुजारता। अब कहानी यहां से शुरू होती, एक युवा पत्रकार से जिसका नाम था राघव। राघव का अपना YouTube चैनल था। वो सच्चाई दिखाता था, ऐसी जगहें दिखाता था जहां लोग जाने से डरते हैं। उसने ठान लिया इस हवेली की असली सच्चाई रिकॉर्ड करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि क्या सच में इस हवेली में भूत हैं या सब बकवास है। उसकी टीम में 2 लोग और थे, अमन और पूजा। तीनों ने कैमरा, माइक और ड्रोन लिया और रात के 12 बजे हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका राघव को छू कर गुजरा। उसने दरवाजा धक्का दिया और गेट की कर कर आवाज पूरी रात को चीर गई। अंदर अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। अचानक अमन चिल्लाया, राघव, यहां देखो। एक दीवार पर खून से कुछ लिखा था, मैं लौटूंगी हर बार। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन राघव बोला, कैमरा मत बंद करो, जो होगा रिकॉर्ड करो। रात के 1 बजे हवेली के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने राघव को रोका और कहा, बेटा, अंदर मत जा, वो आज भी भटकती है, तुझे छोड़ेंगी नहीं। राघव हंस पड़ा, आजी, मैं सच दिखाने आया हूं, डरने नहीं। और वो टीम के साथ फिर से अंदर चला गया। अंदर जाकर उन्हें एक पुराना सीक्रेट रूम मिला। दीवार के पीछे एक लोहे का पुराना दरवाजा। जैसे ही खोला, एक डायरी मिली। डायरी पुरानी थी, खून के धब्बों से भरी हुई। उसमें लिखा था, मैं बेगम जोया, मुझे मेरे पति ने मारा, मेरा खून पीछा करेगा हर उस इंसान का जो इस हवेली में कदम रखेगा। तीनों की सांस अटक गई। राघव बोला, रिकॉर्ड करो, सबको दिखाएंगे। 3 बजे रात अचानक कैमरा बंद होने लगा, टॉर्च बंद हो गई और एक ठंडा हाथ राघव की गर्दन पर लगा। पूजा चीखी, राघव, बाहर चलो। लेकिन राघव खड़ा रहा। उसके सामने एक साड़ी में खून से लथपथ औरत खड़ी थी, बेगम जोया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके होंठ सीधे राघव के कान तक आए, मुझे इंसाफ चाहिए। राघव को बेहोशी आ गई। पूजा और अमन उसे खींचकर बाहर लाए, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो लोगों को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। कहते हैं राघव के चैनल पर वो रिकॉर्डिंग आज भी अपलोड है, लेकिन जिसने भी देखी वो या तो पागल हो गया या फिर उसके सपनों में बेगम जोया आई। अगर आप भी इस कहानी को रात के 12 बजे सुन रहे हो तो संभल लेना, बेगम जोया कहीं आपके पीछे ना हो। शुभ रात्रि, और अगर हो सके तो सोते वक्त अपने दरवाजे बंद रखना, क्योंकि बेगम जोया अब भी जिंदा है।